नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कक्षा 8वीं का 18वीं सदी का भारत इतिहास विषय है कि पाठ नंबर 6 के सभी प्रश्न उत्तर। ये हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया कार्य है, जिसमें हमने यहाँ पर उनसे एक डायग्राम भी बनाई थी कि 18वीं सदी के भारत में विभिन्न राज्य कौन से थे, जिसमें बच्चों ने बनाया कर्नाटक, अवध जो कि उसमें उत्तर प्रदेश में पड़ता था, राजपूताना में 3 थे, आमेर, मारवाड़ और बूंदी, सिख राज्य पंजाब में था, बंगाल में जो मुर्शिद कुली खां था और आगे सिराजुद्दौला वो भी बंगाल में ही पड़ता था, जाट राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपने टीचर से पूछकर डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थान। प्लासी की लड़ाई डैश में लड़ी गई 1757। पंजाब में 18वीं सदी के बीच कुल कितनी मिसलें थी? 12। मारवाड़ में डैश ने स्वतंत्रता की घोषणा की? अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह के पुत्र थे। बक्सर का युद्ध डैश ईस्वी में हुआ? 1764। जयपुर नगर की स्थापना डैश ने की? सवाई जय सिंह। उसके बाद मिलान करने हैं। शिवाजी का संबंध महाराष्ट्र से। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। बंदा सिंह बहादुर का वध 1716। औरंगजेब की मृत्यु 1707। खगोल शास्त्री शासक सवाई जय सिंह। आमेर के शासक सवाई जय सिंह। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। मराठा शक्ति का उत्कर्ष कैसे हुआ? औरंगजेब के काल में छत्रपति शिवाजी ने 1764 में स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी और राजा राम मराठा राज्य के शासक बने। संभाजी के पुत्र शाहू जी ने 1707 में मराठा राज्य को फिर से शुरू किया और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। बालाजी ने मराठा संघ की नींव रखी और मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करी। 1719 की संधि के अनुसार मराठों को 6 राज्यों के चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया और 1752 की संधि के अनुसार मराठों को पंजाब, सिंध, मुल्तान से चौथ वसूल करने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध का क्या महत्व है? नंबर 1, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और मराठों के अनेक योद्धा इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में अपार जन और धन की हानि हुई, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारा धन जो है वो उसकी हानि हुई, वो खत्म हो गया। फिर है मराठा शक्ति कमजोर हुई और उन्हें उत्तर भारत से पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर कमजोर आएगा। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। उसने बंगाल में शांति स्थापना की और जमींदारों पर नियंत्रण भी स्थापित किया, क्योंकि जमींदार किसानों का शोषण करते थे। और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना, परंतु 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद मीर जाफर और मीर कासिम बंगाल के नवाब बने और मीर कासिम ने बंगाल की स्थिति को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने अवध के शासक सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम के साथ मिलकर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु वे तीनों हार गए और बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। चौथा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? 18वीं सदी में भारतीय समाज का आधार कृषि था। लोगों का प्रमुख व्यवसाय भी कृषि था। ग्रामीण सामाजिक संरचना आत्मनिर्भर थी, यानी कि लोग अपनी ज़रूरतों को एक दूसरे से ही पूरा कर लेते थे। लोग संसाधनों के लिए प्रकृति पर निर्भर थे। समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली थी और परिवार का मुखिया पुरुष होता था। मध्यम वर्गीय परिवारों का उदय हो चुका था, यानी कि ऐसा वर्ग जो ना तो बेहद अमीर होता है ना ही बहुत अधिक निर्धन, जो आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। उसके बाद है अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ? अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में की।
उसने जमींदारों को दबाया और भू राजस्व चुकाने के लिए बाध्य किया। उसने किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किए और जमींदारों पर नियंत्रण पाने की भरपूर कोशिश की। उसने प्रशासन व सेना को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। उसने जाटों और मराठों के साथ भी मित्रता की नीति अपनाई। प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं आपको, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए, बटन दबा लीजिए वो, ताकि आपको समय पर वीडियोस मिलती रहें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कोई क्वारी है तो वो भी पूछिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।